बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान दास। नाज़रीन, आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल भरो तहरीक में जो गिरफ्तारियां देने वाले जो कारकुनान थे, उनकी रिहाई जो है वो हो चुकी है, जो इमरान खान के हक में नारे भी लगे। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और बातें हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से करते। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से गौहर खटक साहब। पहले तो हम बात करते हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारियां अमल में आई थी रावलपिंडी और लाहौर से, आपके कारकुनान की बड़ी जो है तादाद जेल के बाहर भी पहुंची है। और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि कारकुनान और जो वहाँ के उनके जो सपोर्टर्स थे, जिस तरह से उन्होंने रिहाई के बाद जो है जेल भरो तहरीक जो स्टार्ट हुई थी, जो कि लाहौर और फिर रावलपिंडी, और इसके बाद जो है गिरफ्तारियां अमल में आई। और फिर उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि गिरफ्तारियों के बाद फौरी तौर पे जो है जमानत की भी तैयारियां करवाई गई। तो आज मतलब कल जिस तरह से हमने देखा कि ये फाइनली जो है असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब जो उनकी रिहाई हो चुकी है। तो मैं गौहर खटक साहब आपसे जानती हूँ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जेल भरो तहरीक, जी जी ये हमने किसी मकसद के लिए शुरू किया था, क्योंकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत और पंजाब में हमारे लोग बिला वजह गिरफ्तार हो रहे थे, FIR हो रही थी। और हम जब कोई इवेंट करते थे तो हमारे ऊपर FIR कर देते, गिरफ्तारियाँ डाल देते। तो हमने उनका वो शौक़ पूरा करने के लिए हमने कहा जी आप क्यों इतनी तकलीफ़ कर रहे हैं, हम खुद जेल भरो तहरीक शुरू कर लेते हैं। अच्छा, जेल भरो तहरीक जब हमने शुरू की तो उसका रिस्पांस ऐसा आया कि हज़ारों की तादाद में लोग जेलों के बाहर चले गए। अब आपको पता है पाकिस्तान की जेलों में जगह है नहीं, क्रिमिनल लोग इतने ज़्यादा है कि आम आदमी के लिए जगह है नहीं। ठीक है। जब हम वहाँ गिरफ्तारियाँ देने गए तो इन्होंने हमारे कारकुनों को तो गिरफ्तार नहीं किया, हमारे लीडर साहिबान जो थे इमरान खान साहब के कॉल पे लब्बैक उनको गिरफ्तार किया गया। जब उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी तो अभी वो प्रोग्राम हमारा चल रहा था, वो रुका नहीं था। वो KPK और पंजाब से होते हुआ अभी सिंध में आना था और बलूचिस्तान में जाना था। लेकिन इस दौरान हम जिस मकसद के लिए निकले थे कि कानून पे और आइन पे अमल दरामद ठीक है। होना चाहिए ठीक है, कि जब आप असम्बली डिसॉल्व करते हैं तो आपको 90 दिन में इलेक्शन बिल्कुल कराने ऐसे ही थे। है जी। तो हमने कुर्बानी दी, KPK और पंजाब में हमारी हुकूमत थी, वहाँ पर हमने कुर्बानियाँ दी। हमने अपनी असम्बली खुद डिसॉल्व की ठीक है। कि जी फ्रेश मैंडेट के साथ आना चाहिए जो भी हुकूमत आए। तो ये वहाँ 1 महीना हो गया था और ये लोग इलेक्शन के लिए ना डेट दे रहे थे, ना इलेक्शन में बात हो रही थी। ठीक है तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है कि 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए। जी। तो उसको देखते हुए हमने अपने गिरफ्तारियों के जो हमारे गिरफ्तार रहनुमा थे उनकी जमानती भी कराई, क्योंकि अब हमें इलेक्शन कैंपेन में जाना है। KPK और पंजाब में इलेक्शन हो रहा है और उसके लिए हमें तैयारियां भी करनी है। बड़ा मुख्तसर टाइम आ गया, मेरा ख्याल है 30 अप्रैल फाइनल हो गया है पंजाब का और 7 मई या 30 अप्रैल वो KPK में भी इलेक्शन होगा। ठीक। जब ये दोनों सूबों में इलेक्शन होगा, हमें इलेक्शन कैंपेन करनी है। तो अब हमने वो तहरीक जो हम जेल भरो तहरीक चला रहे थे उसको इसको मुनक़ता कर स्टॉप कर दिया, देंगे उनको आप लोग? स्टॉप कर दिया। और ठीक है। इलेक्शन कैंपेन में आज इंशाल्लाह खान साहब ओपनिंग करेंगे हमारे KPK और पंजाब के इलेक्शन मुहिम की। ठीक। और हमने भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम में जाना है। जहाँ तक बात है, इस हुकूमत से चल नहीं रहा है सिस्टम। आपने देखा कि इसने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर कहाँ पहुँचा दिया, मैशत कहाँ पहुँचा दी, महंगाई कहाँ पहुँचा दी। गरीब आवाम का तो कोई पूछने का वो ही नहीं है। जब तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो जाता है, नई हुकूमत नहीं आती है जिससे आवाम की हिमायत हासिल हो, उस वक्त की सुधर ही नहीं सकता है, न पाकिस्तान आगे जा सकता है। इन्होंने 1 साल में जो करना था कि इनके साथ 11 पार्टियां मिली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ बैठी हुई है, लेकिन 1 साल से पाकिस्तान मुसलसल पीछे जा रहा है। और इतना पीछे चला गया कि 70 साल में इतना पीछे नहीं गया सर, है। एस्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ भी थी? एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी तो हम तो अच्छा चला रहे थे, है। हमें क्यों हटाया गया? हमें क्यों हटाया गया? हम डॉलर कंट्रोल किया हुआ था, मैशियत को कंट्रोल किया हुआ था। पाकिस्तान कोरोना में बेहतर परफॉर्म कर रहा था। हमें हटाने की वजह क्या थी? कोई रीजन था? हमें हटाने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई। वो महंगाई 5% थी, आज महंगाई 50% हो गई है। तो कोई जवाब दे है इसके लिए? कौन जवाब दे कि क्यों PTI को? हमें पूरे 5 साल मैंडेट दिया होता ना इन्होंने, 5 साल के बाद इलेक्शन में जाते, लग पता जाता। तो सर, पौने 4 साल तो आपके पास थे। अगर 1.25 साल आपके पास बच गया तो उस 1.25 साल में आप लोग क्या करते थे? जी, मैं आपको बता दूं, 1.25 साल में हम सबसे पहले तो ये करने जा रहे थे कि हमारे रेशिया से बात हो गई थी। ये आज जो डॉलर आपका 280 पे था, ये 130-40 पे रहना था। ठीक। पेट्रोल की कीमत जो आपकी आज 270 रुपए की 150-40 पे रहनी थी। गंदम जो आपका इतना बढ़ गया वो नहीं बढ़ना था। हमारे रेशिया से कमिटमेंट हो गई थी। रेशिया पूरी दुनिया की तरह हमें 30% रियायत पे दे रहा था और हमें डॉलरों में नहीं दे रहा था, हमें रुपयों में दे रहा था।
और उससे हमारा बिजनेस अच्छा होता, हम आगे डॉलर में उसको सेल भी कर सकते थे। ये सब कुछ हो रहा था, अच्छा हो रहा था पाकिस्तान के लिए। आप सोच सकते कोरोना में जिस तरह पाकिस्तान को इमरान खान और पीटीआई ने चलाया, पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं चला। और इसी तरह इस मुश्किल से भी हमने इसमें निकालना था। रेशिया से हमारी कमिटमेंट हो गई थी, जिसपे बाजवा साहब को बड़ी तकलीफ हुई और अमेरिका को तकलीफ हुई, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि जी अमेरिका ने नहीं हटाया है, इमरान खान को हमने हटाया है। तो अगर आपने हटाया है तो आप आ जाओ ना, संभालो ना हुकूमत, आप करो ना। क्यों बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का? आपके पास क्या पॉलिसी थी? आपने क्या किया? और जहां तक हमारे एमक्यूएम के दोस्त थे वो भी बड़े, जब हम पेट्रोल 2 रुपए महंगा कर लेते तो खालिद मकबूल सदीकी साहब आते कि जी महंगाई हो गई है। अब हम ढूंढ रहे एमक्यूएम वाले कहां है? कराची की आवाज क्यों नहीं बन रहे? पाकिस्तान की आवाज क्यों नहीं बन रहे? इससे और मजीद कितनी महंगाई होगी? इससे मजीद महंगाई तो लोग मर जाएंगे, रोडों पे लाशें पड़ी होगी, तब आप आओगे। आवाज उठाए ना, क्यों इस हुकूमत के साथ बैठे हुए? अब उनके मुफादात है, उनको फंड मिल रहे हैं। कल 7 अरब रुपए इनको रिलीज किए गए इस हालात में भी कि जी आप अपने हलकों में मजे करें, कार्रवाई करें, काम करें और आप लोग अयाशियां करें, आवाज ना उठाए महंगाई के खिलाफ। कहां पर है एमक्यूएम? क्यों नहीं उठा रही आवाज? ठीक है, हम इस पे आएंगे, पहले हम ट्रैफिक के हवाले से भी ट्रैफिक पे भी आ रहा हूं। अच्छा, इनके कल कोई पीडब्ल्यूडी के 7 अरब 700 करोड़ रुपए के टेंडर हुए इनके हलकों के। ठीक है, वो फंड ट्रांसफर हुआ है एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत ने दिए हैं 700 करोड़ रुपए, 7 अरब रुपए या 700 करोड़ रुपए किया। अच्छा, वो उनके टेंडर हो गए 7 अरब जी 7 अरब रुपए, उसी पे 700 करोड़ रुपए मैंने कहा। 700 करोड़ रुपए, 7 अरब कम होते ना, 700 करोड़ बताए तो लोगों को पता चलता है कितने पैसे मिल रहे। तो वो इनके टेंडर हो गए और कुछ हो रहे और इनको ये खामोश रखा गया। वो इसी चक्कर में है। एमक्यूएम महंगाई पे बाहर नहीं आएगी, कराची के आवाम के लिए बाहर नहीं आएगी। अच्छा, मतलब फंडिंग होगी तो जो है चुप रहेंगे, नहीं होगी तो फिर वो बोलेंगे। देखिए कहाँ नजर आ रहा है आपको कि एमक्यूएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि महंगाई, हमारे साथ हुकूमत में रहते हुए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जी बड़ी महंगाई हो रही है। अच्छा, दूसरी बात जो इन्होंने मरदमशुमारी की मरदमशुमारी के लिए हमारी हुकूमत में 5 अरब रुपए रखे गए थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, और ये हमारा ही दिया हुआ वो है कि बिल्कुल होनी चाहिए। जो सही है, जो जेन्युइन है वो होना चाहिए, जहां जो आबाद है उसको शो करे। उस पर भी कल सिंध हुकूमत ने, इनके जो हुकूमत है उन्होंने के वजीर आला और वजीरों ने कहा है कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। अब उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ना, जब कराची की और हैदराबाद और शहरी इलाकों की गिनती जेन्युइन होगी तो उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। उस पर इनकी स्टेटमेंट नहीं आ रही कि जी वजीर आला साहब आप इस मसले क्यों गलत कर रहे हैं, क्यों इसको गुमराह कुन बयान दे रहे हैं कि हमें डिजिटल मरदमशुमारी पे तहफ़्फ़ुज़ात है। नहीं होने तो नहीं चाहिए डिजिटल, उन्होंने कह दिया है, कल वज़ीर आला ने भी कह दिया है और निसार कोरो ने भी कह दिया है, उन्होंने कह दिया है। कल की स्टेटमेंट आई है उनकी कि जी ये इस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। किस चीज के तहफ़्फ़ुज़ात है भाई, क्यों है आपको? अच्छा, जहां तक आपने कानून की बात की, देखिए जी ये कानून ट्रैफिक पुलिस के हवाले से जो कि अभी बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव लिया है, क्रैक डाउन कर रहे हैं। इशू ये आ रहा है कि हमें यहाँ तक पहुंचना क्यों पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कानून और आइन पर अमल दरामद नहीं होता है। बाहर की दुनिया में ये सब चीजें हम लोग फॉलो करते हैं। जनरल बाजवा साहब जब जाते हैं तो बाहर सिग्नल पे रुक जाते हैं दुबई में, और यहाँ वो 70 गाड़ियों के काफले लेके घूम रहे होते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। ये चीजें देखिए, इसको हमें इस पर खुद अमल दरामद करना चाहिए। ये सिंध हुकूमत का या सिंध पुलिस का नहीं, आवाम को भी इस पर अमल दरामद करना चाहिए। सजा और जजा का अमल होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं, सिंध हुकूमत में जो इनके वडेरे हैं, जो इनके मिनिस्टर है, जो इनके सिस्टम के लोग हैं, उन पे कानून अप्लाई नहीं करता है। वो रोड पे खड़े होकर लोगों को मार देते हैं। सर, ये एक जतुई का बेटा हो या कोई ऐसे लोग हो। देखिए, लेकिन अभी जब हम बात करें जो हमारी जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, जो एक ये अभी उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट की है, जो ओपन लेटर्स पे गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे लोग, उनको फौरी तौर पे जो है 9 दिन का टाइम दिया गया था कि आपने अपने नाम पे करवाने नहीं है जो ओनर्स है। मैं आपको वही इस हवाले से मैं कह रही हूँ, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, बिल्कुल जो हमने देखा कि केपी ऑफिस में जो एक इंसिडेंट हुआ था, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, ब्लैक स्क्रीन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, जो पीछे गार्ड बिठाए होते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, महीना 15 दिन चलता है। महीना 15 दिन 2 महीने के बाद वो सिस्टम खत्म हो जाता है और फिर वही पुराना सिस्टम ऑन हो जाता है। कहने का मतलब ये कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए, नहीं मुसलसल होना चाहिए। और जो एक आम बाइक के ड्राइवर के लिए वही रिव्यू और V8 की गाड़ी के लिए भी वही कानून होना चाहिए ना। अब यहाँ पर ये क्या करते,
जो V8 में आता है उसके लिए कानून नहीं है। सर ऐसा मोटरसाइकिल सिग्नल में बड़ी V8 और लैंड क्रूजर्स देखिए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहे। इससे पहले गुफ्तगू हुई थी गौर खटक साहब से, वो कहते हैं कि कानून सबके लिए होना चाहिए, बड़ी गाड़ियां और छोटी बाइक्स और गाड़ियों वालों के लिए भी वही कानून है जो कि उन लोगों के लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है दोनों को बराबर करना चाहिए और पुलिस को भी दोनों के साथ बराबर की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं राशिद साहब आपकी इस पर राय जानती हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने हम आपसे मैंने आपकी राय ली जाए, आपने जो है जिस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज दिया, गौर खटक साहब ने भी इस हवाले से पॉजिटिव एक बात की है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कानून सबके लिए होना चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। गौर खटक साहब, पहली बात तो ये है कि भाई ने जो बात की, मैंने पहले कहा कि मरदमशुमारी के लिए, सेंसस के लिए पैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने रखे थे 5 अरब रुपए पिछले साल, पिछले साल, और वो हम नहीं कराना था, हम ही करा रहे थे। जहाँ तक बल्दियाती इख्तियारात की बात की तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले पीटीआई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एमक्यूएम हाई कोर्ट में थी, हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और हमने जो राइट है सही है, एमक्यूएम भी सही थी, हम भी कि भाई आप बल्दियाती इदारों को इख्तियारात थे। जहाँ तक भाई ने बात की कि पीटीआई हुकूमत में थी और इख्तियारात नहीं दिए, तो इनको शायद मालूमात नहीं है कि केपीके में हमने सबसे पहले इख्तियारात दिए बल्दियाती इदारों को, और इस वक्त सबसे मजबूत सिस्टम केपीके में है बल्दियाती इख्तियारों का, जहाँ पर फंड नीचे तक जाके देहातों तक रिलीज हो रहा है, और वहाँ काउंसलरों के हाथों पे जो है ना तरक्याती काम हो रहे हैं, और वहाँ का जो विलेज मेयर है या सिटी मेयर है वो हमारे मुखालिफ भी है, उनको फंड मिल रहा है। आज तक वो एमक्यूएम की तरह, इनका जो मेयर था क्या नाम था, वसीम, वो आके रोता था, आज तक पेशावर वाला मेयर आके रोया नहीं है। JUI का मेयर है पेशावर का, उसने एक स्टेटमेंट मेरे पास मुस्लिम लीग नून साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैं खुद केपीके से मेरा ताल्लुक है। मैं आपको बताऊं कि वहाँ की काउंसलर्स जो है उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन तो उनको बोले आए मीडिया पे ना, देखिए अगर आप उनको बोले मीडिया पे आए ना, मुझे मैं आपको यहाँ एक चैलेंज कर रहा हूँ कि आप केपीके के मेयर को, जो पेशावर का मेयर है इनका JUI का है, और इस वक्त गवर्नर साहब का बेटा है वो, मतलब JUI वहाँ इतनी मजबूत है कि बाप गवर्नर है और बेटा उनका वो है पेशावर का मेयर है। उनसे आप जाके पूछे कि आपको इख्तियारात जो हमने आइन में थे वो पूरे मिले या नहीं मिले, वो आपको बता देंगे। अच्छा, फिर हम सिंध में जो बल्दियाती इख्तियारात है उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में थे, और हमें अभी तक उस पर इख्तिलाफ है, अभी भी पीटीआई रोडों पे है और पीटीआई उस पर एहतजाज कर रही है। ये पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के बंद कमरों में मुज़ाकरात करते हैं, हम बंद कमरों में मुज़ाकरात नहीं करते, हम कहते हैं ये चीजें ये रोडों पे होनी चाहिए। अगर एमक्यूएम इतनी क्लियर थी तो इनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था ना बल्दियाती इलेक्शन में, क्यों बाइकआउट किया? बाइकआउट की वजह ये थी कि लोग इन्हें रिजेक्ट कर चुके, ये अगर इलेक्शन में जाते तो रिजल्ट इससे मुख्तलिफ होता। हाँ, रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होता। इन्होंने पीपल्स पार्टी को खुद रास्ता दिया है कि आप आगे, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ ये पिछले 15-20 साल से कभी हुकूमत के अंदर, कभी बाहर, कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अभी भी हमें पता नहीं है कि सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए या मुखालिफ, हमें ये भी पता नहीं है कि अपोजिशन में या हुकूमत में। विफाक में पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए, आसिफ अली जरदारी इनकी हर बात मान रहा है, और सिंध में मेरा ख्याल है अपोजिशन में बैठे हुए। ये पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आ रही कि कौन सी हुकूमत चल रही है। इनको चाहिए कि भाई आप आए ना, पीपल्स पार्टी आपके साथ मुज़ाकरा, आपने जो कमिटमेंट की थी, आपने बल्दियाती इख्तियारात की कमिटमेंट की थी, आपने कराची में तरक्याती कामों की कमिटमेंट की थी, आपने शहरी इलाकों की बात की थी, 1 साल हो गया, किस पे बात हुई है? कि पीपल्स पार्टी ने कौन सा आपका काम कर दिया है, सिवाय आपको जो टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर दिए हैं, जो अभी कब्जा माफियों में मसरूफ है, वहां कुरंगी स्टेडियम में दुकानें बना रहे थे वो राशिद लतीफ एकेडमी में, तो जब उसको तोड़ने के लिए KMC पहुंची तो कुरंगी का एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचा कि जी मैं बना रहा हूं, अभी पिछले हफ्ते कि जी वो एक दुकान 1 करोड़ रुपए की बिक रही है, और उसमें इनका MPA भी मुलविस रहा है, उधर का लोकल MPA मुलविस रहा है, रेंजर और छोड़े ना, नाम नहीं लूंगा, छोड़ दे, वो इनसे ले लेना। अच्छा, इनके रात को 2 बजे आपने एमपीए, आपने कहा कि एमपीए मुलव्विस है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वो अपनी पार्टी की तर्जुमानी करे, मैं बता रहा हूँ ना, आगे तस्दीक आप कर लेना अपनी टीम पेज के ना। नहीं सर, आप मुझे बता रहे, तस्दीक आपसे करना चाह रहे हैं। मैं लोकल MPA कह दिया, बस खत्म हो गई बात, नाम नहीं लूंगा। कुरंगी राशिद लतीफ एकेडमी स्टेडियम है, उसमें दुकानें बना रहे थे, जब रेंजर और पुलिस और KMC में भी इनका एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, उसने जब जाके तोड़ने की वो की मशीनरी लाई, तो कुरंगी का एडमिनिस्ट्रेटर आगे वहां खड़ा हो गया कि जी मैं बना रहा हूं, और वहां का लोकल लोग भी खड़े हो गए, हम बना रहे। जब उसको तोड़ा गया
तो रात को 2 बजे फिर इन्होंने काम शुरू किया उस पे। जब रात को 2 बजे काम शुरू किया गया, फिर केएमसी रेंजर और पुलिस आई, तो रात 2 बजे इनका एडमिनिस्ट्रेटर आके अपने बंदे छुड़वा के ले गया वहां से कि जी ये मेरे बंदे। मैं कहा मतलब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर इस चक्कर में लगाए हुए कि जो बचा कुचा कराची में ग्राउंड है या पार्क है उस पर फौरन कब्जे करा लिए जाए, क्योंकि अब आने वाले 4-5 साल में एमक्यूएम तो बल्दियाती सिस्टम से बाहर हो गई है। इन्होंने बाइकआउट किया, बल्दियाती सिस्टम से बाहर हो गए। अपने इनका एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ना, टाउन में लोग आएंगे, तो इन्होंने जो करना है अभी कर दो जल्दी से ताकि देर ना हो जाए। इन्होंने जो किया पीपल्स पार्टी के साथ, इन्हें कभी भी नहीं जाना चाहिए था। ये इनकी अपनी राय है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची और शहरी इलाकों के पीठ में छुरा कौम पाए हमेशा। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए क्या किया, फिर भी आज जाके पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए, किस बेस पे बैठे हुए? पिछले 20 साल से आपके साथ क्या हो रहा है? और हमने कराची को 1100 अरब रुपए दिए, हमने के पोर्ट शुरू किया, हमने आपके मेट्रो बस शुरू की, आप हमें छोड़ के महंगाई का बहाना करके और वहां बैठ गए फोन कर। ठीक है, इसी के साथ अपनी मेजबान निदा से इजाजत। मुझे मेरे मेहमान को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।